Assalamualaikum dear students, welcome to my channel Learn Chemistry with Ahmed. I am Ahmed, your chemistry tutor. जैसा कि आपको पता है कि हमने केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का चौथा चैप्टर स्टोइकियोमेट्री स्टार्ट किया हुआ है। आज हम इसका 7वां लेक्चर पढ़ने लगे हैं। पहले 6 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। 7वें लेक्चर के जो हमारे टॉपिक्स हैं, आज सिर्फ हमने कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 4.4 पढ़नी है। ठीक है, इसके टोटल 3 सवाल हैं। तीनों पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, न्यूमेरिकल्स हैं और मोलैरिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल और सॉल्यूशन स्टोइकियोमेट्री से रिलेटेड न्यूमेरिकल हैं। सॉल्यूशन स्टोइकियोमेट्री से मुराद बेसिकली ये मोलैरिटी ही है जिसके न्यूमेरिकल हमने करने हैं। ठीक है, अच्छी तरह आपने न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है। जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतने अच्छे मार्क्स होंगे। कोशिश करें कि रिटन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि आपके मार्क्स अच्छे आएँ। तो देखते हैं क्या है। पहला सवाल क्या है, कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 4.4 का। पोटाशियम क्लोरेट इज़ अ वाइट सॉलिड, इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग मैचेस एंड डाइस। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन दैट कंटेन्स 1.5 मोल्स ऑफ दिस कंपाउंड डिजॉल्व्ड इन 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। ये इसका ए पार्ट है, मेन यही है। ठीक है, और ये कैलकुलेट द मोलैरिटी आपसे कह रहा है कि पोटाशियम क्लोराइड एक सफ़ेद किस्म का सॉलिड है। ये माचिस बनाने में और डाइस बनाने में इस्तेमाल होता है। आप इसकी मोलैरिटी बताते हैं। अगर आपके पास ए पार्ट में 1.5 मोल हो इसी कंपाउंड के और जो कि हल हुए हैं 250 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन में। इसमें आप डाटा में देखें क्या चीज़ है आपके पास के नंबर ऑफ मोल्स हैं KClO3 के पोटाशियम क्लोरेट के 1.5 मोल्स और वॉल्यूम आपको गिवन है 250 सेंटीमीटर क्यूब। अब मोलैरिटी की जो कंडीशन है, जो उसका फार्मूला है, वो कहता है कि आपका जो वॉल्यूम है वो डेसीमीटर क्यूब में होना चाहिए। अब डेसीमीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट करेंगे कि 250 सेंटीमीटर क्यूब जो वैल्यू आपको गिवन है इसको आप 1000 पे डिवाइड कर देंगे तो जो आंसर आएगा वो डेसीमीटर क्यूब में आएगा। यानी कि गिवन वैल्यू को आप 1000 पे डिवाइड कर दें तो सेंटीमीटर क्यूब का जो वॉल्यूम होता है डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाता है। आपके पास आंसर आ गया जी 0.25 डेसीमीटर क्यूब। ये अब आपके पास वॉल्यूम आ गया और ये आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए। मोलैरिटी का फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसमें आप पुट कर दें नंबर ऑफ मोल्स आपके पास कितने हैं 1.5 मोल्स और वॉल्यूम आपका 0.25 डेसीमीटर क्यूब हो गया। 1.25 को डिवाइड कर देंगे 0.25 पे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6। अब इस ए पार्ट का जो आंसर है वो है जी आपके पास 6। ठीक है, मोलैरिटी कितनी है इसकी 6 मोलर। ठीक है, ए पार्ट में 6 मोलर है मोलैरिटी। नंबर 1 का पार्ट भी देखें क्या कहता है कि 75 ग्राम ऑफ दिस कंपाउंड डिजॉल्व्ड टू प्रोड्यूस 1.25 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। कहने कि आपके पास 75 ग्राम दिस कंपाउंड मीन वो पोटाशियम क्लोरेट ही है पहले सवाल में। ठीक है, करें वो डिजॉल्व हुआ है 75 ग्राम 1.25 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन में। तो इसकी भी आपने क्या करनी है, मोलैरिटी ही बतानी है। ठीक है, इसकी मोलैरिटी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गिवन डाटा लिखते हैं। अब मास कितना है पोटाशियम क्लोरेट का 75 ग्राम और फार्मूला मास कितना है, मोलर मास या फार्मूला मास। ठीक है, K का 39 होता है, Cl का 35.5 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। तो 3 एटम में मल्टीप्लाई 3 कर दें, सारों का सम ले लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 122.5 ग्राम पर मोल। अब इसका मोलर मास है आपके पास 122.5 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब देखें क्या फार्मूला है मोलैरिटी का कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। अब पहले आपने क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स मालूम करना है क्योंकि डाटा में आपके पास नंबर ऑफ मोल्स नहीं है। नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने का क्या फार्मूला है कि गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है 75 ग्राम और मोलर मास 122.5 ग्राम। 75 को 122.5 ग्राम पे अगर आप डिवाइड कर देंगे तो आंसर आपके पास 0.612 मोल्स आ जाएगा। अब आपके पास नंबर ऑफ मोल्स भी आ गए। ठीक है, वॉल्यूम पहले से आपके पास डेसीमीटर क्यूब में है तो आपको डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो सीधा आप क्या करें, मोलैरिटी के फार्मूले पुट कर दें। क्या फार्मूला है कि नंबर ऑफ मोल्स कितने आपके पास 0.612 और वॉल्यूम कितना है 1.25। ठीक है, तो दोनों 0.612 को डिवाइड कर दें 1.25 पे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.49। 0.49 मोलैरिटी है पार्ट बी की। ठीक है, जो पहला सवाल है उसके पार्ट बी का आंसर है 0.59 मोलैरिटी। ठीक है, अब देखें सी पार्ट क्या कहता है आपसे कि व्हाट इज़ द मोलैरिटी ऑफ ए 50 सेंटीमीटर क्यूब सैंपल ऑफ पोटाशियम क्लोरेट सॉल्यूशन
yields 0.25 ग्राम रेजिड्यू आफ्टर वेपोरेशन ऑफ द वाटर। कह रहे हैं कि आप मोलैरिटी बता दें सी पार्ट में भी कि 50 सेंटीमीटर क्यूब आपके पास पोटाशियम क्लोरेट है, पोटाशियम क्लोरेट का सोल्यूशन है जिसने 0.25 ग्राम दिए हैं, मास दिया है। ठीक है, कब दिया? जब हमने पानी इसमें से वेपोरेट कर दिया, यानी कि आपके पास मास है जी 0.25 ग्राम और वॉल्यूम है 50 सेंटीमीटर क्यूब। और बताना क्या है, मोलैरिटी आपने कैलकुलेट करनी है। ठीक है, मास आपके पास 0.25 ग्राम हो गया। मोलर मास अभी आपने पिछले टॉपिक में देखा बी पार्ट में, तो वो मोलर मास कितना था 122.5 ग्राम पोटाशियम क्लोरेट का। ठीक है, इसमें आप पुट कर दें। वॉल्यूम आपका सेंटीमीटर क्यूब में है, इसको डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो क्या करें, 50 को 1000 पे डिवाइड कर दें तो आंसर आ जाएगा 0.05 डेसीमीटर क्यूब, जो कि आपका वॉल्यूम है और कन्वर्ट हो गया वो डेसीमीटर क्यूब में। अब फार्मूला क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स। अब मोलैरिटी के लिए आपको पता होना चाहिए कि पहले आपने क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स मालूम करना है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स मालूम करना है तो उसके लिए क्या फार्मूला है कि गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास 0.25 और मोलर मास 122.5। ठीक है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.0204 मोल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स आपके पास आ गए। आप मोलैरिटी के फार्मूले पुट कर दें। क्या फार्मूला है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, जो कि कितने हैं 0.0204 मोल्स, और वॉल्यूम कितना है आपके पास 0.05, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.0408 मोलर। ठीक है, ये इसका पार्ट सी का आंसर आ गया। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.25 मोलर लिथियम हाइड्रोक्साइड विल कंप्लीटली रिएक्ट विद 0.500 डेसीमीटर क्यूब ऑफ 0.25 मोलर H2SO4। कहते हैं कितना वॉल्यूम चाहिए अगर आपके पास 0.25 लिथियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स हों जो कि कंप्लीटली रिएक्ट करें H2SO4 के साथ, जिसकी मोलैरिटी 0.25 हो और वॉल्यूम हो 0.500 डेसीमीटर क्यूब। तो इसमें आपने वॉल्यूम बताना है। ठीक है, अब इसकी आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। पहले ये आप मैंने लिखी हुई है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इसको आप चेक कर लें, अगर बैलेंस है तो ठीक, वरना आप खुद से बैलेंस कर लें। मैंने कोशिश की है कि कम्प्लीटली क्या किया, इसको बैलेंस किए। यानी कि लिथियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहा है H2SO4 से, तो लिथियम सल्फेट बन रहा है और वाटर बन रहा है। ठीक है, अब इसमें देखें दोनों जो रिएक्टेंट है, इसमें नंबर ऑफ मोल्स लिथियम हाइड्रोक्साइड के, इसको हमने N1 कंसिडर कर दिए, ये 2 हो गए लिथियम हाइड्रोक्साइड के, ये नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, और H2SO4 के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 1, इसको हमने N2 कंसिडर किया। अब हम डाटा लिख लेते हैं कि V1 वाट वॉल्यूम हमने फाइंड करना है, और V2 हमारे पास कितना गिवन है, ये हमारा V2 हो गया 0.50। ठीक है, 0.5 के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं थी, 0.5 हमने लिख देना कि 0 ना होने के बराबर है पॉइंट के बाद। तो अब क्या करें, M1 हमारे पास कितना है 0.25 और M2 भी उतना ही है 0.25। अब इसको हल करने का जो हमारे पास फार्मूला है वो है M1 V1 डिवाइडेड बाय N1 इक्वल है जी M2 V2 डिवाइडेड बाय N2। अब V1 क्योंकि हमने मालूम करना है यहाँ से, तो V1 हमारा क्या होगा, इस साइड पे आ जाएगा, M2 मल्टीप्लाई V2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा N2। तो ये वैल्यू जब उस तरफ जाएगी तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि ये हो जाएगी N1 डिवाइडेड बाय M1। ठीक है, N1 डिवाइडेड बाय M1, ये वैल्यू उधर से यूँ मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब हम क्या करें, डाटा फिल कर लें। ठीक है, अब देखें M2 हमारे पास कितना है 0.25, V2 हमारे पास कितना है जी 0.5। ठीक है, और हमारे पास जो N2 है वो क्या है, N2 ये देखें 1 है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय N1 हमारे पास कितना है, ये 2 है। ठीक है, और M1 हमारे पास कितना है जी, M1 0.25। इस सारे को आप क्या करेंगे 0.25 मल्टीप्लाई 0.5 डिवाइड बाई 1, तो इसका आंसर तो ये आ जाएगा। इसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करके 0.25 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा 1 डेसीमीटर क्यूब। इसका नंबर 3 क्या है जी, कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 4.4 का, हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH आर रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 40 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.5 मोलर HCl सोल्यूशन। हाउ मैनी ग्राम्स, क्या मुराद है कि कितना मास चाहिए आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो न्यूट्रलाइज कर सके 40 सेंटीमीटर क्यूब
सॉल्यूशन को 0.5 मोलर HCl के सॉल्यूशन को। इसमें आपको वॉल्यूम दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर क्यूब और मोलैरिटी दी हुई है HCl की 0.5 मोलर और आपसे मास पूछ लिया गया है। ठीक है, ये मास वॉल्यूम रिलेशनशिप है, मास वॉल्यूम कैलकुलेशन है, लेकिन मोलैरिटी भी साथ दी हुई है। तो अब आपने इसमें सोचना है कि करना क्या है। अब हमने पहुंचना कहाँ तक है, देखें जी, पहुंचना है, हमने मास मालूम करना है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। मास मालूम कैसे करते हैं, क्या फार्मूला है कि मास इक्वल है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। अब पहले हमने तो नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं। ठीक है, हमें वॉल्यूम गिवन है, तो वॉल्यूम को क्या करना है, हमने पहले जो आपके पास मोलैरिटी गिवन है इसको 0.5 मोलर इसका डाटा हमने लिख लिया। वॉल्यूम को आपने क्या करना है, डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। उसके लिए क्या करें, इसको आप 1000 पे डिवाइड कर दें तो 0.04 डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब में है तो डेसीमीटर क्यूब में हमने कन्वर्ट किया तो 0.04 डेसीमीटर क्यूब हो गया। इधर ये गलती से मैंने 100 लिख लिया तो आप 1000 लिख लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमने मोलैरिटी ही से ही क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स मालूम करना है। ठीक है, मोलैरिटी इक्वल है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हमने नंबर ऑफ मोल्स मालूम करना है तो ये नंबर ऑफ मोल्स इस साइड पे आ जाएंगे, मोलैरिटी और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मोलैरिटी आपके पास कितनी है 0.5 मोल और वॉल्यूम कितना है 0.04, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर आ जाएगा 0.02 मोल्स। ठीक है, अब आपने इसकी क्या करनी है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है जब HCl से रिएक्शन करता है तो न्यूट्रलाइज हो जाता है, न्यूट्रलाइज होकर NaCl और H2O बनाता है। हम कहते हैं कि जो 1 मोल HCl है उसके लिए कितने मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए जो न्यूट्रलाइज कर सके HCl को, 1 मोल। दोनों तरफ रेशो कितनी है, 1:1 है, तो 0.02 मोल्स भी उतने ही नंबर ऑफ मोल्स देंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के जितने 1 मोल दे रहा है। तो आंसर आपके पास आ गया 0.02 मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स आपके पास ये आ गए 0.02 मोल्स। ठीक है, इसमें आप पुट कर दें 0.02 मोल्स और मोलर मास सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना होता है 40 ग्राम पर मोल, यानी कि सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1, तो सम करेंगे तो 40 आ जाएगा। बहुत इजी है, 0.02 मल्टीप्लाई 40 तो आंसर आ गया 0.8 ग्राम। ठीक है, आज का हमारा लेक्चर इधर ही ख़त्म होता है। हमने इसका जो है ना क्या किया है कि 3 सवाल हल कर लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।